मैनेजमेंट साइंस है कि आर्ट? ये कैसा क्वेश्चन है, बहुत अजीब है ना। तो जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम कमोद है और आज आप मेरे चैनल बनिए वाली कॉमर्स पे हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट साइंस होता है या आर्ट या एक प्रोफेशन है, आज हम ये जानेंगे। दूसरा हमारा आज का टॉपिक है टेस्टिंग मैनेजमेंट एज साइंस आर्ट एंड प्रोफेशन। ठीक है, ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन जा सकते हैं या आई बटन पर जा सकते हैं, वहाँ से आपको पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं। तो बात करते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, बहुत अजीबगरीब बहुत वेयर्ड सा क्वेश्चन है कि मैनेजमेंट साइंस। तो आपको पहले मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। देखिए, मान लीजिए कि आपकी गली में एक मैकेनिक है और वो ना इतना बढ़िया मैकेनिक है, वो किसी भी गाड़ी को वो ठीक कर देता है। ठीक है, अब क्या यानी कि अपने काम में वो एक्सपर्ट है, उसको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ठीक है ना। अब देखो, वो मैकेनिक जो है वो चाहे पढ़ा लिखा होना हो, उसने काम करना, वो मैकेनिक वाला काम सीखा तो होगा, चाहे प्रैक्टिकली सीखा होगा चाहे थियोरेटिकली सीखा होगा, और उस काम को करने के वो पैसे भी ले रहे हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या, इस दुनिया में कोई सा भी काम, दोबारा सुनिएगा, मैनेजमेंट क्या, इस दुनिया में किया जाने वाला कोई सा भी काम, जब वो काम हम सीखते हैं प्रैक्टिकली, थियोरेटिकली या सिर्फ थियोरेटिकली या सिर्फ प्रैक्टिकली, तो उस काम को सीखने को साइंस कहते हैं। उस सीखे काम को बहुत अच्छी तरीके से करना, एक कला के रूप में करना, उसे एक आर्ट कहते हैं, कला कहते हैं। और उस काम को करने के सही तरीके से करने के पैसे चार्ज करना प्रोफेशन होता है। ठीक है, वैसी मैनेजमेंट है। जब मैनेजमेंट आपने सीखा या मैंने सीखा या किसी ने भी सीखा, तो सबसे पहले बुक्स पढ़ी, फिर हमने डिफरेंट कंपनीज में एमबीए करते वक्त डिफरेंट कंपनीज में ऑर्गेनाइजेशंस में विजिट किया, वहां जाकर हमने प्रैक्टिकली सीखा, पहले थियोरेटिकली सीखा फिर प्रैक्टिकली सीखना। तो सीखना, मैनेजमेंट सीखना क्या है, साइंस है। तो साइंस का मीनिंग क्या आता है, एज ए साइंस सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। और मेरी लैंग्वेज में बात करें, सिंपल लैंग्वेज बात कर रहे हैं, तो लर्निंग, क्या मैनेजमेंट को लर्न करना, लर्निंग जो होती है उसे हम कहते हैं साइंस। ओके, मैनेजमेंट सीखने के बाद में प्रैक्टिकली, थियोरेटिकली या सिर्फ थियोरेटिकली उसको अपने हिसाब से सही तरीके से करना आर्ट है। यानी इसका मतलब क्या आ गया, डूइंग मैनेजमेंट प्रॉपरली। ओके, और उसको सीखने के बाद उसको सही तरीके से करना, और सही तरीके से करने के बाद उसके पैसे लेना इज कॉल्ड प्रोफेशन, चार्जिंग मनी फॉर इट। ठीक है, अब मैं इसमें एग्जांपल चेंज करने की कोशिश करूंगा। बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है। मान लीजिए आपकी मम्मी जो है वो शेफ बनना चाहती हैं। ठीक है, शेफ बनने के लिए उन्होंने जो है कुकिंग क्लासेस ज्वाइन करी। कुकिंग क्लासेस में पहले उन्होंने थोड़ा सा थ्योरी पार्ट पढ़ा, थ्योरी पढ़ने के बाद में उन्होंने प्रैक्टिकल करना शुरू कर दिया। उन्होंने थ्योरी से प्रैक्टिकल से कुकिंग सीख ली। ठीक है, सीख चुकी हैं, वो साइंस है। ठीक है, उसके बाद उनका प्लान था और तुम्हारा प्लान था, तुम्हारा और तुम्हारी मम्मी का प्लान था कि भाई एक छोटा सा टेक अवे वाला रेस्टोरेंट खोलेंगे जहां पर लोग आएंगे और अपने ऑर्डर्स देंगे, अपना सामान लेंगे, घर जाएंगे, या तो स्विगी या जोमेटो वाले आ जाएंगे आपसे ऑर्डर पिक करने के लिए जब कोई आपका कुछ भी ऑर्डर करेगा। ठीक, कुछ भी आइटम ऑर्डर करेगा। तो अब क्या हुआ, वो काम कर रही हैं और सही तरीके से कर रही हैं। उन्होंने कुछ डिशेस बनाना सीखा था, कुछ डिशेस बनाना सीखने के बाद उन्होंने कुछ अपने साइड से कुछ अपना ऐड किया, कुछ नई नई डिशेस का इनोवेशन किया। ठीक है, अब जैसे कि मान लो पूड़ी थी पहले से, अब उसको बेडमी पूड़ी बना दिया, कुछ इनोवेशन हो गया। ठीक है, उसे बोलेंगे आर्ट। और उस काम को करने के जो पैसे आपकी मम्मी ले रही है वो है प्रोफेशन, सिंपल। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक 1 था। अब हम बात करेंगे आज के दूसरे टॉपिक की, टेस्टिंग। टेस्ट करना है कि भाई मैनेजमेंट साइंस कैसे है, आर्ट कैसे है, प्रोफेशन कैसे है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से देखते हैं। तो देखो, साइंस में क्या है, पहला सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि भैया बहुत तगड़ी नॉलेज होनी चाहिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए, सिंपल, किसी चीज को सीखने में। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रिंसिपल बेस्ड एक्सपेरिमेंट। क्या, एक बार बताओ मेरे को, मैं मैनेजमेंट की बात करूं, चाहे एक मैकेनिक की बात करूं, चाहे आपकी मम्मी शेफ बनने का कोर्स कर रही है उसकी बात करूं, क्या बिना प्रैक्टिकल किए सीख जाओगे, बिना एक्सपेरिमेंट किए सीख जाओगे? तो जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उससे सीखते हैं, और वो जो एक्सपेरिमेंट है वो बेस्ड होते हैं कुछ प्रिंसिपल्स पे। अब बोलोगे ठीक है मैनेजमेंट में कुछ प्रिंसिपल है, ठीक है मैकेनिक में कुछ प्रिंसिपल है। मैकेनिक है जैसे कि आपको पता होगा कुछ बीएचपी होता है, कुछ टॉर्क होता है, स्पीड होती है पर लीटर किलोमीटर, कुछ चीजें होती है इंजन में बहुत सारी।
ऐसा मैनेजमेंट में होता है। कुकिंग में कहाँ होता है भाई? कुकिंग में भी होता है। कुकिंग एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अब बोलोगे कि कहाँ बिजनेस स्टडीज का चैनल और कहाँ क्या बात बता रहे हो। कुकिंग का एक चैनल दिख रहा था मैं, मेरे को अपने घर में इस लॉकडाउन में कुछ कुक करना था, तो मेरे को किसी ने बताया कि भाई अगर सब्जियों को अगर आपको जल्दी गलाना है तो आप उसमें नमक थोड़ा सा पहले ही डाल दो। नमक डालने से आपका वो जो सब्जियां होंगी अपना पानी छोड़ेंगी, पानी छोड़ने की वजह से क्या होगा, सब्जियां जल्दी पक जाएंगी। तो बेटा वहां पर जो उसने बताया कि नमक डालने से सब्जी जल्दी पकती है, उसको कैसे पता था? क्योंकि उसने पहले से एक्सपेरिमेंट किया, कुछ प्रिंसिपल्स है कि भाई नमक डाल दोगे किस चीज में तो वो चीज पहले गल जाएगी। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स है, तो उन प्रिंसिपल्स के बेस्ड पे एक्सपेरिमेंट करके ही तो सीखते हैं। और जो एक्सपेरिमेंट है वो यूनिवर्सल वैलिड है, उनकी वैलिडिटी जो है यानी जो एप्लीकेबल है वो पूरी दुनिया में हर एक जगह है। जैसे मैंने बताया था ना पिछली वीडियो में, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। इस इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में हर एक जगह पे मैनेजमेंट है। वैसे इसकी जो एप्लीकेबिलिटी होती है वो यूनिवर्सल होती है। कहने का मतलब क्या है, कुकिंग कर रहे हैं तो नमक डालने से सब्जियां इंडिया में हो तो, चाइना में हो तो, और अमेरिका में हो तो हर जगह गलेगी। आई एम सॉरी फॉर दैट, चाइना में तो सब्जियां होती ही नहीं है, वो तो पता नहीं क्या कीड़े मकोड़े खा रहे होते हैं, जो भी खा रहे होते हैं छोड़ो। ठीक है, तो उसकी वैलिडिटी जो होती है यूनिवर्सल होती है। इसकी वजह से हम जो हमारा चैप्टर 2 है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वो पढ़ेंगे, वहां हम सीखेंगे यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब क्या होता है। जैसे कहने का मतलब क्या है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके एम्प्लॉयज खुश है वो ऑर्गेनाइजेशन उसको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये भी एक प्रिंसिपल है। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि अब मैं एक और प्रिंसिपल पहले डिस्कस कर लूं, हालांकि ये है चैप्टर 2 का पार्ट, लेकिन हम डिस्कस कर लेते हैं। एक है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक जो इंसान है, एक वर्कर है, वो एक ही अपने सुपीरियर की सुनेगा। 10 सुपीरियर आके उसको 10 अलग अलग ऑर्डर नहीं देंगे, तो उसको एक ही की सुननी है और अपनी सारी कंप्लेंट एक ही को बतानी है, एक ही सारी प्रॉब्लम एक ही सुपरवाइजर को बतानी है, वो फॉलो भी होता है। तो उसकी एप्लीकेबिलिटी यूनिवर्सल है, यानी इंडिया में भी एक वर्कर को एक ही सुपरवाइजर डायरेक्शन देता है, अमेरिका में एक वर्कर को एक ही सुपरवाइजर डायरेक्शन देता है, और चाइना हो चाहे दुनिया में कोई सी भी जगह हो, हर एक जगह पे एक वर्कर को एक ही सुपीरियर सारी डायरेक्शन देता है, सारी कमांड देता है। 10 सुपरवाइजर आके उसके ऊपर अलग अलग चिल्लाते नहीं है। ठीक है ना, अब बात करते हैं टेस्टिंग मैनेजमेंट एज एन आर्ट। ठीक है, अब ये आर्ट कैसे है, ध्यान से देखना। देखो सबसे पहली बात तो क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज। तो अपनी बुक में पलट के देखोगे तो आपको मिलेगा एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, लेकिन मेरा मानना है कि थियोरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी होती है इंसान को। जैसे इंजीनियरिंग में, भाई इंजीनियरिंग में क्या होता है, पहले वो कहते हैं पहले बुक्स पढ़ते हैं, 3 इडियट मूवी देखी ना आपने, पहले बुक्स पढ़ते हैं फिर मशीनों पर प्रैक्टिकल करते हैं, तो उनको थियोरेटिकल नॉलेज भी होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी होती है। मैनेजमेंट की बात करें, जब एमबीए करते हैं पहले बुक्स पढ़ते हैं, मैनेजमेंट को पहले थियोरेटिकली जानते हैं, फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में विजिट करते हैं, वहां देखते हैं मैनेजमेंट कैसा हो रहा है, एम्प्लॉइज को कैसे संभाला जा रहा है, तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज भी तो होती है भाई, बिना उसके थोड़ी कर लोगे। तो एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज। उसके बाद क्या, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब क्या है, ध्यान सुनना। किसी ने बोला कि भाई बात ऐसी है कि ना आपको गाड़ी जो चलानी है, पहले ना आपको गाड़ी में बैठना है, चाबी लगानी है, गाड़ी को ऑन करना है, क्लच दबाना है, फिर गियर लगाना है, फिर चलानी है। ठीक है, अब ये आपको किसी ने सिखाया था, आपने क्या किया, आप गाड़ी में, अब आपका खुद का तरीका क्या है, आप क्या करते हो, गाड़ी में बैठते हो, पहले ही गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले गाड़ी को गियर में लगा के पहले क्लच दबा लेते हो, फिर गाड़ी को स्टार्ट करके मतलब गियर पहले डाल देते हो स्टार्ट करने से पहले। ये इसका करने का फायदा क्या है, थोड़ा सा टाइम बच जाता है, और होता क्या है कि आप जल्दी से पिकअप कर सकते हो, मतलब अब जल्दी से गाड़ी को मतलब पिकअप करने मतलब होता है गाड़ी को जल्दी से रनिंग मोड में लाना। ठीक है, जब तक आप चाबी लगा के स्टार्ट करते हो तो आपने क्लच दबाया, गियर लगा दिया, बस स्टार्ट करने से पहले गियर लगा दिया, लेकिन उसमें गलत थोड़ी है, क्लच दबा के गियर लगाया है तो गाड़ी चलेगी नहीं, क्या चलेगी, और जल्दी भी चलेगी। ठीक है, तो हर किसी का काम करने का अपना खुद का ही तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि सारे मैनेजर, हर कंपनी में सारे मैनेजर का मैनेजमेंट एक जैसा ही होता है, नहीं, सबका अपना अलग तरीका है। मान लो कि क्या हुआ, किसी कंपनी में कोई कंपनी है वो कार मैन्युफैक्चर करती है, उसने बोला जी बात ऐसी है कि भाई आप सभी का एक ड्रेस कोड होना चाहिए, आप सभी नीली वर्दी पहन कर के आओगे, नीली ड्रेस पहन करके आओगे। अब उसके एम्प्लॉइज खुश नहीं है, क्योंकि भाई उसकी वजह से क्या उनको नीली ड्रेस पहननी है, तो उनको 6 दिन के लिए कम से कम 3 ड्रेस खरीदनी पड़ी। ऊपर से क्या वो कंफर्टेबल फील नहीं करते, उनको घर से लेकर के वहां तक नीली ड्रेस पहन के जाना पड़ता है। अब बोलोगे आप इसमें क्या प्रॉब्लम है, हम घर से घर के कपड़े पहन के जाएंगे, बैग में ड्रेस डाल के ले जाएंगे, वहां जाकर ड्रेस चेंज कर लेंगे। भाई हर किसी के पास टाइम नहीं है, यूटिलिटी नहीं है, सर्विसेज नहीं है किसी, तो क्या करेगा वो इंसान। ठीक है, तो उसको ड्रेस पहनना पसंद नहीं है। उसी में दूसरी कंपनी जो है उसने बोला कि भाई ड्रेस होनी चाहिए, लेकिन एक नया मैनेजर आया, उस मैनेजर ने कहा कि भाई बात ऐसी है, देखो मैं आपको कोई ड्रेस के लिए फोर्स नहीं कर रहा,
आप ढीले ढाले लूज कपड़े मत पहने, नॉर्मल सादे से कपड़े पहने, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब क्या है कि उसने इवन ये तक बोल दिया, आप सारे के सारे वर्क जो भी गाड़ी बनाने का काम करते हो, गाड़ी मैन्युफैक्चर करने का काम करते हो, आप सब ये काम करो लोअर और टी शर्ट पहने हो घर से। अब लोअर और टी शर्ट से कंफर्टेबल तो कुछ है ही नहीं, चाहे वीडियो मेल देख रहा हो, चाहे कोई फीमेल देख रही है, कोई लड़का चाहे लड़की देख रहे हो, आप सभी को पता है कि भाई लोअर और टी शर्ट से कंफर्टेबल तो कोई चीज ही नहीं है इस दुनिया में। अब सारे बिल्कुल फील मतलब बहुत अच्छा फील करते हैं, बिल्कुल फ्री फील करते हैं, मस्त होके काम पे जाते हैं, कोई फॉर्मल शूज नहीं पहनने, स्पोर्ट शूज पहन करके आ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, कोई टेंशन, बस क्या ढीले ढाले कपड़े नहीं पहने ताकि कोई मशीन में ना फंस जाए, ठीक है ना। तो वही अब सारे मैनेजर का काम करने का तरीका अपना अपना अलग अलग होता है ना, सबका अपना अपना तरीका है। और बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, भाई किसी ने मान लो कि मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, मेरे पास गाड़ी है, मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ मैं चलने के लिए, तो मैं पहले गाड़ी को चाबी लगा के स्टार्ट नहीं करता, मैं जब तक उसको चाबी लगा के स्टार्ट कर रहा होता हूँ उतनी ही देर में मैं अपने गाड़ी क्लच को दबा के गियर में लगा चुका होता हूँ। ये कैसे उपाय है? ये प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी की वजह से उपाय है कि मुझे पता है कि अगर मुझे जल्दीबाजी में कहीं जाना है तो गाड़ी स्टार्ट करने वाले टाइम में ही मैं फटाफट से गियर लगा के क्लच दबा के गियर लगा के गाड़ी को स्टार्ट करके चलाना शुरू कर दूंगा। ये मेरी खुद की क्रिएटिविटी है। किसकी वजह से उपाय है? क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है इस चीज के ऊपर, ठीक है ना। जैसे मेरा पढ़ाने का तरीका अपना अलग है। अब मैं आपको इसमें अपना एग्जांपल दूं पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन में। अब मैं कोई भी और टीचर होता है, देखो मैं किसी टीचर को बदनाम नहीं कर रहा, किसी को गलत नहीं कर रहा, सबका अपना वो तरीका है, ठीक है। कोई और टीचर आपको कैसे मैनेजमेंट पढ़ाएगा, वो हर एक चीज में आपको मैनेजमेंट के एग्जांपल देगा। राम था, श्याम था, राम का चलनी बार था, श्याम ने बोला कि हाँ हो जाएगा, यस यू कैन डू इट, यही मैनेजमेंट है, उसको मोटिवेट किया। भाई वो उसका तरीका है। मैं बिजनेस स्टडीज में खाली बिजनेस स्टडीज नहीं, मैं हर एक चीज के एग्जांपल देता हूँ। बल्कि एक उल्टा एक बहुत अपोजिट बात बताऊँ, मैं बिजनेस स्टडीज में बिजनेस स्टडीज के अलावा हर चीज का एग्जांपल देता हूँ। ये मेरा खुद का पर्सनलाइज एप्लीकेशन है। ये कैसे हो पाया है? प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी की वजह से हो पाया है। क्योंकि मुझे पता है पढ़ाई, किसी को पढ़ाई की लैंग्वेज में समझ में नहीं आती है, पढ़ाई के अलावा कोई और सी लैंग्वेज बोलो मस्ती वाली, सबको वो बहुत बढ़िया लगती है। जैसे मुझे वही पसंद है, मैं नहीं कह रहा कोई गलत है, भाई सबका अपना तरीका है, सबके अपने अपने मनपसंद टीचर है। किसी को कोई फनी टीचर अच्छा लगता है, किसी को फनी टीचर बहुत बेकार लगता है, किसी का मानना है कि टीचर को बिल्कुल प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोफेशन के बारे में। देखो तो प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन को टेस्ट भी करेंगे, पहले प्रोफेशन का मीनिंग जान लो। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बीइंग कंडक्टेड बाय मैनेजर। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है? सारे मैनेजर ये करते तो हैं, लेकिन ये एक्टिविटी इकोनॉमिक है। 11th क्लास से पढ़ा होगा पहले चैप्टर में, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? पैसे का लेन देन होता है भाई साहब, काम करने के बदले पैसा लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। पहली बात तो इसको करने के लिए, प्रोफेशनल बनने के लिए आपके पास अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, अच्छी खासी तगड़ी नॉलेज। दूसरा रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। अब यहाँ बोलोगे रिस्ट्रिक्टेड मतलब क्या होता है? बैंड, यानी मना है किसी का ना? नहीं, ऐसा नहीं है, कोई भी आ सकता है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड है, हर कोई नहीं आ सकता। वो आ सकता है जिसने एमबीए कर रखा हो। मैं इसमें एग्जांपल लूंगा डॉक्टर का। डॉक्टर को भाई बहुत तगड़ी नॉलेज होती है, नहीं होती है? होती है, तभी तो 4 साल का 4.5 साल का एमबीए करके उनके नाम के आगे टाइटल लग जाता है डॉक्टर, ठीक है। अच्छी खासी नॉलेज होती है, सबसे ऊपर सबसे टॉप का प्रोफेशन है। दूसरा क्या है? रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। कोई भी झोला छाप डॉक्टर नहीं बन सकता, वो नाम लगा के बैठ जाएगा, काम चला रहा होगा तो बात अलग है, लेकिन हर कोई डॉक्टर नहीं है। बहुत सी बीमारियों का इलाज, आपका सर दर्द हो रहा है, मैंने कहा डिस्प्रिन खा लो, सैडोन खा लो, तो क्या मैं डॉक्टर हो गया? नहीं, ठीक है। तो इसके लिए क्या है? इसमें रिस्ट्रिक्टेड एंट्री भी है। नॉलेज के है ही है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड एंट्री क्या है बेटा? पहले एमबीबीएस करना पड़ेगा, उसको आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से प्रैक्टिस करने के लिए, यानी क्या ये डॉक्टर वाला काम करने के लिए, ठीक है। अगला क्या है? इन सभी की प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, डॉक्टर बनने के लिए क्या है? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, यही द्वारका सेक्टर 8 में है, दिल्ली में। ये द्वारका सेक्टर 8 में ही है, पास में मेरे घर के, ठीक है। तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है। जैसे लॉयर के लिए होती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जैसे एमबीए के लिए होती है मैनेजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन देखो अगर आपको डॉक्टर बनना है तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। लॉयर बनना है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। लेकिन मैनेजर बनना है और मैनेजमेंट का काम करना है तो मैनेजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है। तो क्या इस पॉइंट के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट क्या हमारा प्रोफेशन में नहीं आता है, बस कुछ कुछ केसेस में कंपलसरी नहीं है। जैसे मैं टीचर हूँ भाई, मेरे को किसी को स्कूल में टीचर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? 11th 12th क्लास का पीजीटी टीचर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? पीजीटी बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए उसको मास्टर की डिग्री प्लस बीएड चाहिए होगी। लेकिन कहीं किसी एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी थोड़ी है, और ऐसी शायद कोई एसोसिएशन है भी नहीं गवर्नमेंट की साइड से, लोगों ने पर्सनल बना रखी है 50-60 टीचर, तो बात अलग है, ठीक है। बात करते हैं एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब, एथिकल का मतलब होता है सही काम करना है,
ये नहीं कि मैनेजर हो तो जो मर्जी काम करोगे, गोली मारने का काम करोगे, डॉक्टर तो किसी की जान ले लोगे, ऐसा नहीं है। एथिकल काम करना है। और कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है गुड रूल्स है, मतलब प्रॉपर स्ट्रिक्ट रूल्स। स्ट्रिक्ट, अरे मैं ये मार्कर भी काम नहीं कर रहा, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब क्या हो गया, स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं जो उनको फॉलो करने। जैसे कि आपने देखा हो डॉक्टर हमेशा ना एक हाफ उसमें होता है, कोट में होता है, व्हाइट कलर का कोट होता है। लॉयर हमेशा यहाँ पर एक कुछ लगा के रखता है व्हाइट सा, वो ब्लैक कलर की ड्रेस में होता है, ठीक है। टीचर का कुछ नहीं होता, जॉर्ज मेरा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैनेजर का कुछ नहीं होता, ठीक है। लेकिन कुछ रूल्स रेगुलेशंस है जो उनको फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। अगला क्या है, सर्विस मोटिव। इसका मतलब क्या होता है, सर्विस टू सोसाइटी। सोसाइटी को सर्विस देना है, इसका मोटिव ये होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर कोई सा टॉपिक रह जाए तो मुझे कमेंट कर देना, ये दूसरा मार्केट है, ठीक है। बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन का मतलब क्या है, तो क्या मैनेजमेंट जो है वो साइंस आर्ट प्रोफेशन है? हाँ जी, वो तीनों है। मैनेजमेंट जो है साइंस भी है, मैनेजमेंट को सीखना साइंस है, मैनेजमेंट को करना एक आर्ट है, और मैनेजमेंट करने के पैसे लेना एक वो प्रोफेशन है, क्योंकि वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल का नाम है बनिए वाली कॉमर्स, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।